तो सबसे पहला जो संवेदनशील विषय है आज के पाठ में वो है श्री मुखर्जी का, जो कि गुरु महाराज के मित्र थे और उन्होंने प्रभुपाद के हमेशा प्रवचन सुने और प्रभुपाद की विशेष प्रशंसा की, जिसके कारण से महाराज की जो है प्रभुपाद के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई, बड़ी निष्ठा पैदा हो गई। और उसी व्यक्ति ने फिर जब चर्च में प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं तो उसने प्रभुपाद का विरोध कर दिया। तो इसमें जो है मतलब कुछ बातें जो है समझनी पड़ेगी कि पाठ जो है, जो हिंदी में पाठ हुआ तो इसमें तो ये पढ़ा गया कि श्री मुखर्जी के पास आध्यात्मिक ज्ञान था, परंतु अंग्रेजी में क्या लिखा है, मिस्टर मुखर्जी क्लेम्ड टू हैव स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि मिस्टर मुखर्जी दावा करते थे उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है ना। तो हिंदी में बात सही नहीं है। हिंदी में मैंने लिखा कि मिस्टर मुखर्जी के पास आध्यात्मिक ज्ञान था। तो यही चीज़ है कि वे भारतीय जो मतलब ज्ञान है तो वो मृत हो चुका है ना, मृत हो चुका है। अब वो उनके ऊपर उनके पास जो है जो ज्ञान है वो मरा हुआ है। तो क्या मरा हुआ ज्ञान है, वो क्या सोचते हैं कि भाई जिसको भगवान मान लो सो भगवान है। आप कृष्ण को भगवान मानते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, आप कृष्ण के भगवान मानते हैं, अच्छी बात है। कि चर्च में जो ईसाई लोग हैं वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो उनको आप क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। तो मतलब कहने का है कि ये ज्ञान मतलब मरा हुआ है ना। तो वो सोचते तो हैं कि उनके पास बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है इनका क्या है, मरा हुआ है, मृत है ना। फिर दूसरी बात है कि प्रभुपाद ने कहा कि शायद पिछले जन्म में मैंने मिस्टर मुखर्जी का कुछ विरोध किया था तो उन्होंने अपना बदला लिया। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये शिक्षा नहीं मिलती हमको इस तरह से कि अगर प्रवचन में कोई व्यक्ति इस प्रकार से विरोध करे है ना और अशांति पैदा करे तो उसको हम जो है फिर से अवसर दें कि भाई दोबारा ऐसा करें। तो प्रभुपाद ने अगर कहा उससे मिलने के लिए, तो जहाँ तक मुझे पता है कि महाराज ने जो बतलाया था तो केवल मिलने के लिए कहा था, और ये नहीं कहा था कि प्रवचन में दोबारा आना। तो प्रवचन में नहीं बुलाया उसको, मिलने के लिए कहा। तो वैसे मिले और हरे कृष्णा बोले और बस बात ख़त्म हो गई। मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि उसको जो है अगर गलती नहीं महसूस हो रही, अपनी गलती महसूस नहीं हो रही और वो माफ़ी नहीं मांग रहा है तो प्रभुपाद जो है उसको अवसर देंगे कि भाई आया करो, प्रवचन में आया करो। तो ये चीज़ नहीं थी। तो इतना मतलब अंतर है, क्योंकि डेविड पहले जो डेविड का भी जो है प्रसंग आया था कि जब प्रभुपाद थे उसके घर में, डेविड के घर में थे और वो डेविड जो है प्रभुपाद के ऊपर जो है वो आक्रामक था। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये तो आक्रमण कर सकता है और प्रभुपाद अकेले थे और डेविड घर में अकेला था। तो प्रभुपाद बिना कुछ बोले सीढ़ियों से जल्दी से उतर करके बाहर आ गए, अपना सब सामान छोड़ दिया। और फिर बाद में जो सड़क में जो चलने वाले लोग थे उनमें प्रभुपाद ने कुछ पहचाना, कुछ लड़कों को, उनसे बात की और फिर दूसरी जगह पर अपना शिफ्टिंग किया और सामान भी जो है वो लड़के ही ले करके आए, प्रभुपाद को जो है दूसरे स्थान में शिफ्ट किया। और फिर बाद में किसी ने कहा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जो डेविड है वो आपको दोबारा आप अपने पास रखना चाहता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं है, ये लोग ऐसे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान सीखना चाहते हैं और बाद में अपने गुरु की हत्या करेंगे। तो डेविड के लिए प्रभुपाद ने बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं दिया कि दोबारा प्रभुपाद उसके पास जाएं या रहें। डेविड हाँ, जब प्रभुपाद से वैसे ही मिला, चलते चलते मिला तो नमस्कार किया, नमस्कार। इतना है कि मतलब ऐसा कुछ द्वेष नहीं कि मतलब गुस्सा दिखाएं प्रभुपाद, लेकिन दूरी बना करके रखे। उसी प्रकार से जो मिस्टर मुखर्जी हैं तो प्रभुपाद ने कहा मिलने के लिए तो केवल दूर से ही थोड़ा मिलना है और हरे कृष्णा बोलना, उसको अवसर मिलना चाहिए कि उसने गलती की है। ऐसा नहीं है कि ठीक है सब ठीक है और जो है चलता है और वो जो है और करता रहे इस तरह से, तो ऐसा नहीं है। इसमें ये शिक्षा नहीं मिलती है हम लोगों को। और दूसरी बात है कि बहुत अच्छा प्रभुपाद ने जो है जो तुलना की मृत हाथी की, कि भारतीय संस्कृति जो है ये तभी मृत है, मृत हो गई है। ये तो अभी मरे हुए हाथी की भी जो है बहुत कीमत होती है, तो उसी प्रकार से कीमत है। और इसमें क्या है कीमत कि भारतीय संस्कृति मृत हो चुकी है। अब वो कृष्ण के संबंध में, भगवान के संबंध में सब विचार जो है घुल मिल गए हैं
और कोई सोचता है कि मानो तो कृष्ण को मान लो तो कृष्ण भी भगवान है, और गणेश जी को मानो तो गणेश जी भगवान है। जैसी श्रद्धा हो जिसमें वैसे ही भगवान है, आपकी जैसी श्रद्धा हो। तो इस तरह से है तो सब मतलब बिल्कुल एक प्रकार से मृत हो गई, उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान मृत हो चुका है। लेकिन तो भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि उनके जो है अंदर, उनके खून में भी मतलब वो मिली हुई हैं, और वो बड़ा जो है आवश्यक ज्ञान है। वो क्या है कि अगला जीवन होता है, पिछले जीवन, तो पिछले जीवन में हमने कुछ किया था इसलिए हमें ये कष्ट मिल रहा है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करता। और विदेशों में क्यों आत्महत्या करते हैं ज़्यादा लोग, चाहे ईसाई धर्म में हो चाहे किसी भी धर्म की हो, वो जो है आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि पिछला जन्म उनके धर्म में बताया नहीं गया कि पिछला जन्म था, और अगले जन्म का भी उनके धर्म में नहीं बताया था अगला जन्म होगा। तो फिर इसलिए आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके धर्म में इतनी सही जो है मतलब जानकारी, जो मूल मतलब जो सिद्धांत है वो है ही नहीं उनके अंदर। क्योंकि पिछला जन्म था तो पिछले जन्म के कर्म के कारण अगर मुझे कुछ मिल रहा है, मान लो इन्होंने मेरे साथ में कुछ गलत किया, अन्याय किया इन्होंने किया है ना, कुछ नुकसान कर दिया, तो पिछले जन्म का जो है मैं मान करके इसको सहन करता हूँ, आत्महत्या नहीं करूँगा। और अब अगर इस जीवन में हमें क्या करूं कि अगले जीवन में ये घटना ना हो मेरे साथ, तो अगला जीवन भी है, तो अगले जीवन के लिए मैं, तो अगला जीवन नहीं है तो वहाँ पर विदेशों में अगले जीवन के लिए कुछ कोई काम नहीं करता, वे अगला जीवन होगा। तो फिर इस जीवन में क्या करना है? केवल इंद्रिय तृप्ति करना है बस, है ना, क्योंकि अगला जीवन है ही नहीं। तो यही जो है मतलब बहुत जो है अज्ञान जो उनके अंदर मतलब उनके खून में जो अज्ञान भरा हुआ है। तो भारतीयों की संस्कृति यद्यपि मृत हो चुकी है, लेकिन तो अभी उनकी जो है खून के अंदर कम से कम जो मूल सिद्धांत है, जीवात्मा का मूल सिद्धांत है, वो तो है कि हमारा शरीर परिवर्तन होता है और जो जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता है ना। तो जैसे प्रभुपाद ने बतलाया कि जिस समय भुखमरी हुई थी, भारत में भुखमरी हुई थी, है ना, तो उन लोगों ने जो है उसको सहन कर लिया कि भाई हमारे पिछले जो है जन्म का कुछ कर्म है, हम जो है नहीं खा पा रहे, हमें नहीं मिल रहा, एक बार भोजन मिल रहा है, जैसे भी हो। लेकिन विदेशों में क्या होता है, तुरंत स्ट्राइक करते हैं, तुरंत ही आक्रमण करते हैं और तुरंत तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, और बहुत मतलब सब चलता रहता है वहाँ। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो ज्ञान ही नहीं है कि अगर इस जीवन में हमें कुछ मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तो हालांकि इनके कारण कष्ट मिल रहा है, इनके कारण कष्ट मिल रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि मेरे अपने भी कुछ पिछले कुछ कर्म हैं जिनके कारण कष्ट मिल रहा है, तो मैं इनका क्यों बिगाड़ूं? इन्होंने मेरे साथ कुछ अन्याय किया तो मैं इनका क्यों बिगाड़ूं? क्योंकि मैं अगर इनके साथ अन्याय करूंगा तो मुझे फिर अगले जीवन में मुझे कर्म भोगना पड़ेगा, तो मैं क्यों अपना कर्म खराब करूं? अगर ये अपना कर्म खराब कर रहे हैं तो मैं अपना कर्म क्यों खराब करूं? तो भारतीय मनुष्यों में जो है कम से कम इतनी जो चेतना है, तो इससे जो है वो बड़ी रक्षा होती है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, तो या तो पागल हो जाते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाती है कि मान लो उनकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो उसी में वो पागल हो जाता है, और जो है मानसिक आघात लग जाता है या आत्महत्या कर लेता है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने किसी के साथ में कुछ कर दिया, धोखेदारी की, धोखेबाजी की, कुछ की, है ना, तो अपना कुछ कर्म मान करके चलो मेरा कर्म है, उसने अपना कर्म बनाया तो मैं अपना कर्म क्यों बनाऊं कि मैं भी उल्टा उसके साथ में कुछ अन्याय करूं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है जो प्रभुपाद बताते हैं ना। तो प्रभुपाद ने ऐसी दृष्टि प्रदान की है जो कि कहीं नहीं मिलती, है ना। और प्रभुपाद ने इस तरह से आदर किया कि कोई भारतीय मिल जाए तो प्रभुपाद विदेशों में जो है भारतीय व्यक्ति से चाहे उससे दूरी बना के रखें, लेकिन तो भी बातचीत करते थे और अच्छा संबंध मतलब बनाते थे, चाहे वो दूरी बना करके रखें। हरे कृष्ण।